गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया जी। चलो जी, आज बच्चों हम एक अपना नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और दैट इज द जर्नल मीटिंग। बच्चों बहुत लेंथी चैप्टर है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई जैसे शेयर कैपिटल था तो उसमें यूनिट वाइज डिवाइड करके मैंने आपको बता दिया था। कुछ सेक्शंस थे जो बोरिंग थे, कुछ सेक्शन थे इंटरेस्टिंग थे। तो बच्चों लेकिन यहाँ पर ना, ये जितने सेक्शन मैं आपको करवाऊंगा ना, ये सबकी आपस में कनेक्टिविटी है। ठीक है, यहाँ पे तो इस सब की सेक्शंस की मतलब इसमें बच्चों आपके जो सेक्शन आएंगे, इन सब की आपस में कनेक्टिविटी आएगी और आपको खुद पता चलेगा कि भाई सर वाकई मतलब ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी था, इंटरेस्टिंग था। बस बच्चों आपको ना इसके अंदर थोड़ी सी नॉलेज रखनी है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा उसके बाद मैं सेक्शन स्टार्ट करूंगा। तो बस थोड़ी सी नॉलेज आप रखोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि भाई इस चैप्टर में हम किस तरीके से कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, यहाँ पे तो चलो आओ बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर दैट इज द जर्नल मीटिंग। कि जर्नल मीटिंग क्या होता है, किस तरीके से सारी चीजें फॉलो की जाती है। ठीक है जी, तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं जर्नल मीटिंग चैप्टर की रिगार्डिंग अगर बात करता हूँ, क्लियर, तो पहले मैं कंपनी की रिगार्डिंग बच्चों बात करता हूँ। तो कंपनी में ना बच्चों यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं। ठीक है, कंपनी के दो इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं। एक पर्सन होता है बच्चों कंपनी में, दैट इज द डायरेक्टर। दैट इज द डायरेक्टर। और सेकंड पर्सन होता है बच्चों, दैट इज द मेंबर। और आपको इनमें डिफरेंस पता भी है बच्चों यहाँ पे कि जो डायरेक्टर होता है वो कंपनी में अपना टाइम देता है, कंपनी के डिसीजन लेता है। मेंबर होता है बच्चों जो ओनरशिप में आता है और जो कंपनी में पैसा लगाता है। ठीक है जी, यहाँ पे तो बच्चों कंपनी में ना हम क्या करते हैं, इन दोनों की हम मीटिंग कंपनी के अंदर करवाई जाती है। इन दोनों की मीटिंग कंपनी में होती है बच्चों। यहाँ पे याद रखना बच्चों, यहाँ पे जो डायरेक्टर की मीटिंग होती है ना, दिस इज कॉल्ड द बोर्ड मीटिंग। दिस इज कॉल्ड द बोर्ड मीटिंग। और जो बच्चों मेंबर की मीटिंग जो होती है, दिस इज कॉल्ड द जर्नल मीटिंग। जर्नल मीटिंग। और बच्चों अगर मैं इन दोनों में अगर मैं एक डिफरेंस अगर देखता हूँ ना, तो इन दोनों के ना प्रोविजंस अलग अलग डिफाइन किए हैं। देखो तरीका एक जैसा होता है, चीजें एक जैसी होती है, कुछ चीजें सेम होती है, कुछ चीजें अलग होती है, जो हम धीरे धीरे यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बच्चों यहाँ पर, तो बोर्ड मीटिंग का जो कंसेप्ट आपका आता है ना, वो सेक्शन नंबर 173 से लेकर 176 में कवर किया जाता है, जो मैं इसमें नहीं करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, इस चैप्टर में नहीं है आपका ये। इसमें सिर्फ हम किस चीज के बारे में बात करेंगे, दैट इज द जर्नल मीटिंग की हम बात करेंगे जहां पर, जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 96 से लेकर 122 तक हम कवर करेंगे। ठीक है यहाँ पे, तो इसमें इस जर्नल मीटिंग में जो यहाँ पर सेक्शन आपके आएंगे, वो सेक्शन नंबर 96 से 122 आपके यहाँ पे बच्चों कवर किए गए हैं। डन। अब जो इसमें क्या क्या चीजें आपको बता रखी है, आपने इसको किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे। तो सेम थी बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट जो मैंने यहाँ पे कहा कि जर्नल मीटिंग, तो इसमें हम किस चीज की बात कर रहे हैं, दैट इज अ मेंबर की मीटिंग। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ना जो मैं आपको 96 टू 122 सेक्शन आपको कराने वाला हूँ ना, तो इसमें आपको एक पैटर्न आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कंपनी के अंदर जर्नल मीटिंग करवाई जाती है। ठीक है, किस तरीके से सारा प्रोसीजर कंपनी में किया जाता है। तो चलो आओ बच्चों, तो एक तरह से ना बच्चों आप जो भी टॉपिक करोगे ना, तो मैंने कहा था ना कुछ ट्रिक आपको फॉलो करनी है। तो यहाँ बच्चों आपको कुछ ट्रिक क्या फॉलो करनी है, जो आप यहाँ पे चैप्टर करोगे ना जर्नल मीटिंग, तो आप ये मान के चलना कि आप एक कंपनी के मेंबर हो। ठीक है, और ये मान के चलना कि आपका कोई रिलेटिव कंपनी का डायरेक्टर है। मतलब एक कंपनी के आप मेंबर हो, दूसरा पर्सन डायरेक्टर है, और उस कंपनी की जनरल मीटिंग करवानी है। तो कुछ ओब्लिगेशंस डायरेक्टर के लिए आएंगी, कुछ ओब्लिगेशंस आपके लिए आएंगी। ठीक है, ज्यादा जो आएंगी वो कंपनी के लिए ज्यादा आएंगी। ठीक है, कि कंपनी में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना पड़ता है। फिर बच्चों यहाँ पर, तो इसमें बच्चों जब चैप्टर में बार बार कह रहा हूँ, जब चैप्टर करेंगे ना, तो इसमें देखते हैं कि जब हम जनरल मीटिंग करेंगे तो क्या क्या प्रोसीजर यहाँ पर हमें फॉलो करना पड़ता है, क्या क्या चीजें हम यहाँ पर बतानी पड़ेगी। ठीक है जी, आई होप आपको यहाँ पे टॉपिक वर्ड समझ में आ गया है कि जनरल मीटिंग हमेशा किसकी होती है, वो मेंबर्स की मीटिंग होती है। ठीक है, तो हमेशा मेंबर की मीटिंग कैसे की जाएगी, अब उस चीज के रिगार्डिंग हम बात करें बच्चों पे। तो यहाँ पर बच्चों मैं एक डायग्राम बनाऊंगा और पूरा जो पूरा का पूरा चैप्टर जो जनरल मीटिंग का बच्चों यहाँ पे 96 to 122, उसका एक सिंगल डायग्राम है ये। ठीक है, अकेले चैप्टर बच्चों जिसका मैं एक सिंगल डायग्राम हमेशा बनवाता हूँ, और ये एक सिंगल डायग्राम में आपका मैं चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दूंगा।
ठीक है जी। तो चलो आओ जहाँ पर हम इसका प्रोसीजर यहाँ पे करते हैं, दैट्स कॉल्ड द प्रोसीजर ऑफ जनरल मीटिंग। प्रोसीजर ऑफ जनरल मीटिंग, प्रोसीजर क्या रहेगा जनरल मीटिंग का, कैसे सारा काम किया जाता है। अब बच्चों इसमें अगर मैं प्रोसीजर की रिगार्डिंग अगर बात करता हूँ, तो इसके प्रोसीजर को हम 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब जनरल मीटिंग करवानी है बच्चों, तो शुरू से लेकर अरेंजमेंट लेने से लेकर लास्ट तक, जब तक मीटिंग खत्म नहीं होती या मीटिंग के बाद कोई और फॉर्मेलिटीज है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होती तब तक हमें ऑब्वियस है प्रोसीजर तो लिखना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोसीजर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन दैट इज द बिफोर द मीटिंग, कि आपको बिफोर द मीटिंग क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। मतलब ये मीटिंग वाला दिन नहीं आया बच्चों यहाँ पे, अभी सिर्फ मीटिंग से पहले क्या क्या अरेंजमेंट हम कर रहे हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको बताऊंगा। एट जनरल मीटिंग, जिस दिन जनरल मीटिंग वाला दिन आ गया उस दिन क्या क्या फॉर्मेलिटीज होंगी। एंड लास्ट में बच्चों हम यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज द आफ्टर द मीटिंग। मीटिंग खत्म होने के बाद क्या करना है, तो इसको बच्चों 3 पोर्शंस में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। मैं इसको 3 पोर्शंस के अकॉर्डिंग आपको सेक्शन बताऊंगा, बिफोर द मीटिंग, एट द जनरल मीटिंग, आफ्टर द जनरल मीटिंग। ठीक है जी यहाँ पे। और इसके अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पर वन बाय वन जो जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा आपको खुद लगेगा कि हाँ जी सर ऐसा ही होगा, कि जब हम कोई मीटिंग कराएंगे बच्चों तो वहाँ पे ऐसा ही होगा। तो वहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे तो ध्यान सुना। सबसे पहले मीटिंग से पहले की बात करते हैं। तो बच्चों मीटिंग से पहले जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसमें हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि भाई जब मेंबर को हम मीटिंग के लिए बुला रहे हैं तो एक इन्विटेशन कार्ड दोगे नहीं दोगे। तो उनको हम एक इन्विटेशन कार्ड यहाँ पर देंगे कि भाई सर हमारी जनरल मीटिंग है, आपको आना पड़ेगा, है ना। तो वहाँ पर जो बच्चों हम इन्विटेशन कार्ड की तैयारियाँ करेंगे तो वो कैसे करेंगे, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग उन्होंने यहाँ पे बताया। तो मीटिंग से पहले हमें उन्हें इन्विटेशन कार्ड देना पड़ेगा और उस इन्विटेशन कार्ड को यहाँ पे नाम बोला जाएगा दैट्स कॉल्ड द नोटिस। उसको क्या बोलेंगे हम बच्चों यहाँ पे, दैट इज द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। ठीक है जी। अब बच्चों ये नोटिस दे रहे हैं, नोटिस का मतलब मैंने क्या बताया आपको, दैट्स कॉल्ड द इनविटेशन कार्ड। अब जो इस नोटिस में आप क्या क्या चीजें उनको बताओगे, इनको सबसे पहले बताओगे कि कौन सी जनरल मीटिंग है, आप कौन सी जनरल मीटिंग करवा रहे हो। अब बच्चों याद रखना, जो हम यहाँ पे जनरल मीटिंग करते हैं ना, जनरल मीटिंग 2 तरह की आपकी होती है, डिटेल में भी लूंगा। तो 2 तरह की जनरल मीटिंग होती है बच्चों यहाँ पे। फर्स्ट वन दैट इज द एनुअल जनरल मीटिंग एंड सेकंड वन EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो अभी लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्या है। तो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे नोटिस के अंदर हम साफ साफ लिखेंगे इन्विटेशन कार्ड में कि भाई AGM करवा रहे हो, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग करवा रहे हो, या फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करवा रहे हो, ये बताएंगे। ठीक है जी। सेकंड हम वहाँ पे तुमको बताएंगे कि किस दिन करवा रहे हो, ए, डेट, टाइम एंड प्लेस। ठीक है जी, ये भी बता देंगे उनको, डे, डेट, टाइम एंड प्लेस, कि किस दिन करवा रहे हो, कैसे करवा रहे हो मीटिंग। ठीक है जी। तीसरी चीज क्या बताएंगे बच्चों यहाँ पे, तीसरी चीज उनको बताएंगे मीटिंग में करना क्या है, कौन सी ट्रांजेक्शन डिस्कस करोगे, दैट इज कि क्या डिस्कस करने के लिए आप मीटिंग रख रहे हो, तो ये हम यहाँ पे बताएंगे। तो इसको बच्चों यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन आपको डिस्कस करनी है उसको यहाँ पे वर्ड क्या बोला जाता है, दैट्स द बिजनेस। तो बिजनेस का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर, दैट इज कि भी आप क्या ट्रांजेक्शन डिस्कस करना चाहते हो इन द मीटिंग। अब क्या क्या डिस्कस करते हैं, जैसे आपको पता है बच्चों, आपने बहुत सारे पॉइंट वहाँ पे किए हुए हैं, है ना। जैसे बायबैक करना हो तो भी हमें मेंबर से पूछना पड़ता था, रजिस्टर ऑफिस में चेंज कर रहे हो, नाम चेंज कर रहे हो, तो वो सब क्या है बच्चों वहाँ पे, दैट्स कॉल्ड द बिजनेस। तो उसी की चीज यहाँ पे बात की गई है। हाँ जी। पॉइंट नंबर डी बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और क्या बताओगे वहाँ पे, ये तो चलो हो गया जी, यहाँ पे टाइप हो गया, डे, डेट, टाइम एंड प्लेस हो गया, ठीक है, बिजनेस हो गया। ठीक है। और बिजनेस की रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर और क्या बताएंगे हम यहाँ पर, दैट इज एक वर्ड यहाँ पे आएगा बच्चों यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। मतलब जो भी उस स्टेटमेंट की रिगार्डिंग जो भी उसकी हमें डिटेल देनी है वो हम एक्सप्लेनेटरी में देंगे। तो बच्चों डिटेल में आएगा तो आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको बताई गई है। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट वहाँ पे देंगे बच्चों यहाँ पे। पॉइंट नंबर ई, मेंबर को हम बच्चों एक ऑप्शन और देंगे कि भाई अगर आप मीटिंग में नहीं आ सकते ना तो आप अपनी जगह पर किसी और पर्सन को आप भेज सकते हो, जिसको हम नाम क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड द प्रॉक्सी। आप अपनी जगह पे प्रॉक्सी हमारे पास यहाँ सेंड कर सकते हो, प्रॉक्सी यहाँ पर आ सकता है। ठीक है जी। तो लो जी, हमने नोटिस की तैयारी कर दी, नोटिस हमने भेज दिया, ये सारी चीज़ें बना के कि जनरल मीटिंग कब होगी, कौन सी जनरल मीटिंग होगी, बिजनेस क्या क्या ट्रांजेक्ट करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एंड द प्रॉक्सी।
प्रॉक्सी क्या बताया बच्चों मैंने यहाँ पे आपको? प्रॉक्सी का मतलब है दैट इज कि अगर मेंबर खुद नहीं आना चाहता तो अपनी जगह किसी और को भेज सकता है, चाहे वो मेंबर हो या फिर नॉन मेंबर हो, किसी को भी भेज सकता है। दैट्स योर पॉइंट। क्लियर बच्चों यहाँ पर? ठीक है, तो ये हमने बच्चों फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट कर लिया कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी बता रखी है बिफोर द जनरल मीटिंग। अब बच्चों इसके बाद नोटिस आ गया, आप मेंबर हो ना कंपनी के, सपोज मैं डायरेक्टर हूँ, मैंने नोटिस भेज दिया आपको, ये सारी चीज़ आपको भेज दी, आपको पता चल गया जी मीटिंग किस दिन होने वाली है। अब मीटिंग में जब आप आते हो बच्चों, आप मीटिंग वाले दिन यहाँ पे क्या काम करना है? सबसे पहले तो मीटिंग को हैंडल कौन करेगा, मीटिंग को हैंडल करने का तरीका क्या होगा, तो उसको बच्चों यहाँ पे क्या बोलेंगे? इसके लिए हमें कंपनी में एक चेयरमैन अपॉइंट करना पड़ेगा जो उस मीटिंग की सारी चीज़ चेक करेगा, चेयरमैन ऑफ द जनरल मीटिंग। ठीक है, और बच्चों चेयरमैन के बाद फिर सेकंड थिंग हम यहाँ पे चेक करेंगे, और ये सेकंड पॉइंट बच्चों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान सुनना, कि जब मेंबर्स बच्चों मीटिंग में आ गए ना, तो हम चेक करेंगे कितने मेंबर मीटिंग में आए हैं, और लोग के अकॉर्डिंग एक रिक्वायरमेंट बताई गई है, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या रिक्वायरमेंट दी गई है। तो मतलब मैं यहाँ कहना क्या चाहता हूँ बच्चों पॉइंट नंबर 2 में, कि एक जनरल मीटिंग में कम से कम कितने मेंबर आने चाहिए वो लॉ में बताया गया, और अगर वो कम से कम मेंबर नहीं आते ना, तो उस केस में फिर मीटिंग हो ही नहीं सकती। और बच्चों यहाँ पे कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए, इस वर्ड को लॉ में कहा जाता है दैट्स कॉल्ड द कोरम। कोरम, QUORUM, कोरम। कोरम का मतलब क्या बताया बच्चों मैंने आपको? दैट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मस्ट प्रेजेंट एट मीटिंग। बच्चों आएगा वहां पे बताऊंगा आपको बाद में कि कितने कम से कम होने चाहिए जिसकी वजह से मीटिंग वहां पे हो जाएगी। ठीक है, तो उसको वर्ड क्या लिया बच्चों मैंने यहाँ पे? दैट्स कॉल्ड द कोरम। क्लियर? तो चलो जी चेयरमैन आ गया, मान के चलते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जितने चाहिए थे, सपोज 5 7 10 जो भी बता रखा था वो भी आ गए। ठीक है जी, यहाँ पे जो 10 मेंबर गए गए थे वो भी आ गए। अब बच्चों इसके बाद क्या होता है, ध्यान सुनो, पॉइंट नंबर 3। फिर पॉइंट नंबर 3 बच्चों यहाँ पे आता है कि उनके सामने जो हमने कहा था ना बिजनेस जो वर्ड में लिया था जो ट्रांजेक्शन, तो वो उनसे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, और डिस्कशंस के बाद वो बच्चों क्या करेंगे? वोट देंगे कि भाई हाँ हम इस बिजनेस के फेवर में हैं या नहीं है। जैसे बच्चों फॉर एग्जाम्पल ने कहा कि हम ना, बिजनेस उनके सामने रखा कि हम ना कंपनी का ऑब्जेक्ट बड़ा कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, हम ये वाला बिजनेस और ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया, मेंबर का वहाँ पे हम क्या करेंगे? वहाँ पे वोटिंग करवाएंगे, कुछ मेंबर एग्री होंगे, कुछ मेंबर एग्री नहीं होंगे, जो भी होगा तो वोटिंग हम कराएंगे, और वोटिंग के बाद बच्चों एक्चुअल में डिसीजन आएगा कि भाई ये रियली में पास हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, और बच्चों याद रखना जो ये डिसीजन आता है ना, इसको यहाँ पे वर्ड बोला गया दैट्स कॉल्ड द रेजोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन। ठीक है, तो देखो बच्चों स्टोरी बिल्कुल सीधी सी चल रही है आपकी। सबसे पहले मैंने क्या किया, नोटिस गया, नोटिस में क्या क्या चीज बताई वो बता दिया गया। सेकंड बताया गया जी चेयरमैन, चेयरमैन अपॉइंट कर देंगे, कोरम चेक करेंगे, कोरम आया नहीं आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मीटिंग नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, फिर बिजनेस जो हमने कहा था जी, जो आपके नोटिस में लिखे थे बिजनेस, वो हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के बाद वोट करवाएंगे, और वोट के बाद जो भी डिसीजन आएगा दिस इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन। बस हो गया काम बच्चों, यहाँ पे मीटिंग कंप्लीट, वोटिंग करवा लिया, डिसीजन आ गया, काम खत्म, जाओ अब अपने अपने घर। ये हो गया ना, अब जाइए जी अपने अपने घर। अब बच्चों इस केस में इसके बाद क्या होता है, आफ्टर द मीटिंग, अब करते हैं बच्चों यहाँ पर आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद क्या करना होता है ये हमें मेन देखना होता है, मीटिंग के बाद क्या होगा। अब जो मीटिंग के बाद जो उस मीटिंग में हुआ, क्या क्या हुआ, कितने मेंबर आए, कितने डायरेक्टर आए, और क्या हुआ, कितना कोरम था, और क्या हुआ, कितना बिजनेस डिस्कस हुआ, डिसीजन क्या है उसमें, कितनी वोट फेवर में आई, कितनी अगेंस्ट में आई, इसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करोगे नहीं करोगे बच्चों यहाँ पे? तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, मीटिंग के बाद हम एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं ऑफ प्रोसीडिंग, जो भी उस मीटिंग में हुआ था उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना। ठीक है, यहाँ पे उसका एक रिकॉर्ड हम प्रॉपर वे से मेंटेन कर रहे हैं कि उस मीटिंग में कितने मेंबर आए थे, क्या रिजल्ट पास हुआ, किसने कितने समोसे खाए, किसने क्या किया। ठीक है जी, समोसा का जस्ट जॉकिंग पार्ट। तो बच्चों याद रखना ये जो हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं ना, इसको लोकल लैंग्वेज में वर्ड बोला गया, दिस इज कॉल्ड द मिनट्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो जब वर्ड मैं बोलूंगा ना बच्चों मिनट्स, तो मिनट्स का मतलब क्या हुआ, जो मीटिंग हो चुकी है उस मीटिंग का रिकॉर्ड रखना, दिस इज कॉल्ड द मिनट्स। ठीक है यहाँ पे,
तो उस मीटिंग का रिकॉर्ड रखना, दैट्स फॉर द मिनट्स। मिनट्स रख ली बच्चों यहाँ पर। आगे क्या आएगा, अच्छा जी मिनट्स रख लिया है, अगर कोई मेंबर चेक करना चाहे तो इसको, तो इसके बारे में बताया गया जी कैसे चेक किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हम मिनट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख लें, वो कह रहे हैं जी बताएंगे, कुछ कंपनियां रख सकती हैं, कुछ कंपनियां नहीं रख सकती हैं, बस स्टोरी खत्म, डायग्राम खत्म। तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको बताई, क्या क्या चीज़ फॉलो कर रहे हैं। मीटिंग से पहले नोटिस जाएगा, मीटिंग के बाद चेयरमैन, फोरम, मीटिंग बिजनेस डिस्कस करोगे, वोटिंग करेंगे, रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, मीटिंग के बाद रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, मिनट्स बनाएंगे, और मेंबर अगर चाहेंगे तो इंस्पेक्शंस कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है बच्चों यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ पर आपको ये किस तरीके से कैसे करना है, ये तो मैंने लिख दिया ऐसे ही, लेकिन इसको बच्चों करने का तरीका यहाँ पे क्या रहेगा, वो वे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर जो जो मैं आपको बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको फॉलो करते हुए चलोगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, तो इसमें इसके अलग अलग वर्किंग नोट बनेंगे। तो सबसे पहला वर्किंग नोट बनाएंगे हम पॉइंट नंबर ए पर, जिसमें किस इसकी बात की गई है, दैट्स कॉल्ड द टाइप ऑफ जर्नल मीटिंग की बात की गई है। वर्किंग नंबर नोट नंबर 2 वो हम किस चीज़ पर बनाएंगे बच्चों यहाँ पर, नोटिस पर बनाएंगे। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 3 जो हम बनाएंगे बच्चों यहाँ पर, दैट इज द डे डेट टाइम एंड प्लेस पर बनाएंगे। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 4 हम बनाएंगे बिजनेस पर। वर्किंग नोट नंबर 5 बनेगा आपका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट पर। वर्किंग नोट नंबर 6 बनेगा आपका बच्चों डेट इज द प्रॉक्सी पर। ठीक है, यहाँ पे तो प्रॉक्सी पर क्लियर बच्चों यहाँ पर। तो ये इस तरीके से बच्चों वर्किंग नोट मैंने बना दी है। ठीक है, और बच्चों जो वर्किंग नोट वाला पॉइंट है ना, ये डिटेल में वेट करो, अभी आएगा आगे, अभी मैंने खत्म नहीं किया चैप्टर, ये अभी तो शुरू हुआ है। और अभी आपको बता भी देता हूँ, ये भी मैंने चैप्टर का 1% भी नहीं करवाया अभी पूरा आपको, अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है बच्चों यहाँ पे। जब ये वर्किंग नोट आपके होंगे ना, तब आप जब जिस दिन आपके वर्किंग नोट कंप्लीट हो गए ना, उस दिन मैं कह सकता हूँ कि आपका ये चैप्टर 90%, 90 to 95% कंप्लीट हो गया है। तो ये पूरी स्टोरी पहले जानना जरूरी था कि जर्नल मीटिंग में सेक्शन किस तरीके से दिए गए हैं। अगर बच्चों मैं यहाँ पे ना आपको सेक्शन किस तरीके से करा देता, अगर मान लो मैं आपको सेक्शन यहाँ पे कराता कि सर आ जाओ जी 96 से स्टार्ट करते हैं, 96, 97, 98, 99, 100, पक्का बोर होते ही होते हैं। आपको कोई स्टोरी समझ में आती नहीं कि सर 96 होने के बाद 97 करा दिया, 98 करा दिया, 99, 100, 101। ठीक है, उनकी कनेक्टिविटी कैसे आप ऐड करोगे, तो बच्चों उनकी कनेक्टिविटी कैसे ऐड की जाएगी उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो 6 तक हो गए बच्चों यहाँ पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आएंगे बच्चों यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 7, वर्किंग नोट नंबर 8। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 9, वर्किंग नोट नंबर 10, वर्किंग नोट नंबर 11, वर्किंग नोट नंबर 12 एंड वर्किंग नोट नंबर 13। लो जी, बना दिया आपके सामने मैंने, टोटल 13 वर्किंग नोट्स आपके सामने क्रिएट कर दिए हैं। और मैंने क्या कहा, जिस दिन ये आपके 13 वर्किंग नोट कंप्लीट हो जाएंगे ना, उस दिन आपके सेक्शन सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो 13 वर्किंग नोट्स मैंने आपके सामने क्रिएट कर दिए हैं, और ये स्टेप वाइज हम चलेंगे, जिससे आपको इसकी स्टोरी आपको पता चलती रहेगी कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। ठीक है जी, यहाँ पे तो बच्चों ऐसा मत सोचना कि 13 वर्किंग नोट है तो सर फटाफट अभी 1 लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा बच्चों यहाँ पे। तो इसको हम फटाफट यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, तो एक काम करो, जल्दी से बच्चों इसको आप नोट करो फास्ट। डन। तो चलो जी आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और वर्किंग नोट नंबर 1 क्या है ये तो आपने पहले देख ही लिया, क्लियर। तो चलो जी आ जाओ, तो मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों, वर्किंग नोट नंबर 1 एग्जाम में मत लिख के आना, ये तो जस्ट आपकी एक स्टोरी मैंने क्रिएट की है। ठीक है, आपको समझाने के लिए कि जिससे कि आपको ये चीज़ पूरी समझ में आ जाए। ठीक है, जिससे आपको जर्नल मीटिंग का चैप्टर वाकई बहुत ईजी लगे कि किस तरीके से हमें सारी चीज़ फॉलो करनी है। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ड लिख रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द वर्किंग नोट नंबर 1। और वर्किंग नोट नंबर 1 में यहाँ पे बच्चों आपका आता है दैट्स कॉल्ड द टाइप्स ऑफ जर्नल मीटिंग। टाइप ऑफ जर्नल मीटिंग। अब जो टाइप ऑफ जर्नल मीटिंग में इन्होंने किस इसके रिगार्डिंग बात की है, तो पहले मैं आपको वन बाय वन साथ साथ आपको लिंक करके भी बताता हूँ, क्योंकि आपके नोट्स में वैसे लिखा हुआ है। तो साथ साथ आपको लिंक करके बताता हूँ बच्चों इसमें हम क्या क्या सेक्शन पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पर आपको सेक्शन नंबर 96 से लेकर एक तो 100 तक करवाऊंगा, जो वर्किंग नोट नंबर 1 में आएगा, और सेक्शन नंबर 121 यहाँ पर आएगा।
तो टोटल बच्चों देख लो कितने सेक्शन आ गए, 96, 97, 98, 99, 100, 5 तो ये हो गए 121। तो एक सिंगल वर्किंग नोट में आपके टोटल 6 सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर। ठीक है, और बहुत ईजी है। तो चलो अब बच्चों यहाँ पर टाइप ऑफ जर्नल मीटिंग रिगार्डिंग बात करते हैं, जर्नल मीटिंग होती क्या है। तो बच्चों याद रखना, जर्नल मीटिंग वर्ड तो आपने पढ़ लिया कि जो हम मेंबर की मीटिंग कराते हैं। अब बच्चों मेंबर की मीटिंग भी ना दो तरह की होती है। एक होती है बच्चों दैट्स कॉल्ड द एनुअल जर्नल मीटिंग, एनुअल जर्नल मीटिंग। ठीक है बच्चों यहाँ पे। और सेकंड मीटिंग होते हैं बच्चों दैट्स कॉल्ड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। तो शॉर्ट में बच्चों आप लिख देता हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बच्चों यहाँ पे, अब बच्चों यहाँ पर ना नाम से पता चल रहा है, देखो जो फर्स्ट वन है ना, इसको हम शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पर, दैट्स कॉल्ड द एजीएम। और इसको बच्चों यहाँ पे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड द ईजीएम। तो आगे जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप काम करोगे ना, तो वहां भी वर्ड कैसे यूज होंगे, एजीएम दैट इज द एनुअल जनरल मीटिंग, ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ना अगर मैं एजीएम, तो नाम से चल रहा है दैट्स कॉल्ड द एनुअल, एनुअल नाम से चल रहा है ना बच्चों यहाँ पे एनुअल। तो मतलब बच्चों यहाँ पे ये क्या इसका मतलब होगा कि ये कम से कम, ओ सॉरी, एक ही होगी, वंस इन ए ईयर। हम ये मीटिंग साल में एक ही बार होती है। ठीक है यहाँ पे। और दूसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पर, ये जो एजीएम है कंपल्सरी फॉर ऑल कंपनीज, हर कंपनी के लिए कंपल्सरी है, लेकिन एक कंपनी के लिए नहीं होगा। और बच्चों ये से आपको पता ही है, ध्यान सुनना, 1 पर्सन कंपनी जिसमें एक ही मेंबर है, तो क्या उसके लिए ऑडिटोरियम बुक होगा, वो प्रॉपर बैठ के अकेला मीटिंग करेगा। तो वहां पर कहा कि ये हर एक कंपनी के लिए कंपल्सरी होगा, लेकिन ओपीसी के लिए कंपल्सरी नहीं है। एजीएम का कंसेप्ट ओपीसी के लिए नहीं है। ठीक है यहाँ पे। और बाकी को क्या कराना पड़ेगा यहाँ पे, साल में कम से कम एक मीटिंग, सॉरी कम से कम क्या, एक ही होती है, तो एक मीटिंग तो उनको करवानी पड़ेगी, इट्स कंपल्सरी। अब जो ऐसा तो है नहीं कि एक ही बारी में सारा काम हो जाएगा, कि साल में सिर्फ एक ही बार बुलाया जाएगा, बाकी बार जो बुलाया जाएगा वो किस में आएगा यहाँ पे, हाँ जी, सिंपल ईजीएम में। तो ईजीएम का मतलब ही क्या हो, जहाँ पे ईजीएम का मतलब होता है एजीएम को छोड़ के जो बाकी जनरल मीटिंग होगी उन सबको क्या बोला जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वहां पे कहा जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वहां पे उसको कहा जाएगा। यहाँ पर। ठीक है, और ये बच्चों आपकी मर्जी है, यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे एन नंबर ऑफ टाइम्स। आपकी मर्जी है कि भाई आप इस चीज को इसी तरीके से फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। एन नंबर ऑफ टाइम, जितनी मर्जी आपको करवानी है उतनी आप करवाओ, आपकी मर्जी है। ठीक है यहाँ पे। तो दैट्स योर पॉइंट कि भाई यहाँ पर किस तरीके से एजीएम और ईजीएम होगी, तो उस चीज के रिगार्डिंग मुझे यहाँ पे बताया गया। अब जो यहाँ पे ना मैं आपको सेक्शंस का लिंक बताता हूँ कि सेक्शन का लिंक यहाँ पे किस तरीके से कैसे बताया गया। ठीक है, उन्होंने कहा बच्चों यहाँ पे जो एजीएम है ना कंपनी की, वो कौन कौन करा सकता है। तो वैसे बच्चों कंपलसरी है, तो कौन करवाएगा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करवाएंगे। ऑब्वियसली जनरली तो बच्चों कराता ही कौन है, जो कंपनी को संभाल रहा है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वही मेंबर की मीटिंग बुलवाएंगे, वही एजीएम कराएंगे। या फिर बच्चों मान लो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिफॉल्ट करते हैं, वो जानबूझ के मीटिंग नहीं रखते, तो उस केस में फिर मीटिंग कौन बुला सकता है इस एजीएम को। तो याद रखना चाहो ये मीटिंग एनसीएलटी, नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल भी मीटिंग को बुला सकता है। तो दो बार यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग को कॉल कर सकते हैं, या फिर एनसीएलटी मीटिंग को कॉल कर सकता है। सेम थिंग बच्चों यहाँ पर अगर मैं ईजीएम की बात करता हूँ, ईजीएम कौन कौन कॉल कर सकता है, तो बच्चों पहला राइट तो आपको पता ही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास तो राइट है ही है, क्योंकि कंपनी को यही देख रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी इनको रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि भाई मेंबर के मीटिंग बुलानी है, तो वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, लेकिन बच्चों एक पॉइंट और इसमें जो यहाँ पर बताया गया ना, ईजीएम में, जो एजीएम में नहीं आता, अगर इस ईजीएम को मेंबर कॉल करना चाहते हैं, मतलब डायरेक्टर से रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, मेंबर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे मीटिंग किसके कहने पे करवाई जा रही है बच्चों, यहाँ पे मेंबर के करवाने पे, कहने पे करवाई जा रही है, तो भी वहाँ पे ईजीएम करवाई जा सकती है। तो मतलब ईजीएम करवाने का तरीका क्या है बच्चों, यहाँ पे या तो डायरेक्टर खुद करवा लेंगे, या फिर मेंबर के कहने पे करवाएंगे, या फिर अगर मान लो बच्चों कोई मीटिंग ना तो डायरेक्टर करवा रहे ना मेंबर के कहने पर हो रहा है, कुछ फ्रॉड चल रहा है, तो मीटिंग कौन करा सकता है, यहाँ पर एनसीएलटी मीटिंग करवा सकता है। ठीक है यहाँ पे, तो एनसीएलटी मीटिंग करवा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर एजीएम के रिगार्डिंग मैंने क्या बताया आपको, साल में एक होगी, हर एक कंपनी को करानी पड़ेगी, अभी बताऊंगा इसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजन है यहाँ पे। तो बच्चों याद रखना
जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करवाएंगे ना, तो इसको किस में डिफाइन किया गया, सेक्शन नंबर 96 में ये डिफाइन किया गया है। अभी जो आप सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 96 पढ़ेंगे, जिसमें जनरली वैसे बताया गया कि एजीएम किस तरीके से कैसे करवाई जाती है। और बच्चों अगर एनसीएलटी करवाएगा तो इसके लिए हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 97, सेक्शन नंबर 97, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर इन दोनों के लिए बताया गया दैट इज द सेक्शन नंबर 100, और इसके लिए बच्चों यहाँ पे बताया गया सेक्शन नंबर 98, सेक्शन नंबर 98, ठीक है जी। यहाँ पे तो बच्चों देखो किस तरीके से मैंने इसको डिवाइड किया, एजीएम बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 96, एजीएम बाय एनसीएलटी सेक्शन 97, एजीएम बाय एनसीएलटी 98 एंड एजीएम बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर दैट इज द 99। तो ये बच्चों लिंक आपको यहाँ से पता चल जाएगा किसका क्या लिंक है, ठीक है। और इसमें याद रखना बच्चों यहाँ पे अगर आपने डिफॉल्ट किया तो जहां जहां मैं लिंक लेके जा रहा हूँ सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। किस किस में डिफॉल्ट किया बच्चों यहाँ पे, आपने पेनल्टी मतलब अगर आपने 96, 97, 98 सेक्शन को फॉलो नहीं किया, ठीक है, पेनल्टी इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, इसकी सेक्शन की बात करूं बच्चों यहाँ पे सेक्शन 96, 97, 98। आपने अगर इनके अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पे फॉलो किया, मतलब कोई डिफॉल्ट किया, तो यहाँ पे जो पेनल्टी जो बताई गई है वो फिर सेक्शन 99 में बताई गई है, ठीक है। यहाँ पे तो बच्चों मैंने आपको जो लिंक बता दिया यहाँ पर सेक्शन 96, 97, 98, 99 और 100, ये लिखवा दे आपको 96 to 100 के सेक्शन यहाँ पर आएंगे। तो किसका क्या लिंक है वो प्रॉपर वैसे मैंने आपको बता दिया। और ये सब किससे रिगार्डिंग आपका लिंक था, आपका ये टाइप ऑफ द जर्नल मीटिंग रिगार्डिंग था कि जर्नल मीटिंग एजीएम कैसे करवाई जाएगी और ईजीएम कैसे करवाई जाएगी। और बच्चों इस 96 के साथ ही आपका एक सेक्शन आएगा दैट इज द 121 कि जब एजीएम हो जाएगी तो एजीएम की रिपोर्ट हम आरओसी को फाइल करेंगे। तो ये मैं इसके साथ ही आपको कराऊंगा 96 के साथ। तो बच्चों इस सेक्शन के साथ साथ करोगे ना तो आपको फिर ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। तो इसलिए मैं साथ साथ आपको डायग्राम ला के बता रहा हूँ कि किस तरीके से कैसे दिया गया है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने क्या कहा यहाँ पर, मीटिंग दो तरह की होती है, नंबर 1 एनुअल जर्नल मीटिंग एंड नंबर 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग, ठीक है जी यहाँ पे। और उसके अकॉर्डिंग कौन कौन करा सकता है, दैट द बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एनसीएलटी। तो ये सब बच्चों यहाँ पर बता रखा है कि किस तरीके से मीटिंग कैसे करवाई जाएगी, क्लियर बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो जल्दी से बच्चों नोट करो फिर हम चलते हैं आगे फास्ट बच्चों, ठीक है। चलो जी आ जाओ। तो अब आपको मेरे को स्टोरी क्रिएट हो चुकी है आपकी बच्चों, अब आपको जस्ट पढ़ना है यहाँ पे और मैं वन बाय वन अब आपको सेक्शन यहाँ पे कराऊंगा। तो जिसमें बच्चों सबसे पहला सेक्शन हमारा आ रहा है दैट्स कॉल्ड द सेक्शन नंबर 96, 96। तो 96 का जो मैंने आपको हेडिंग बताया था दैट्स कॉल्ड एनुअल जर्नल मीटिंग कि एजीएम किस तरीके से करवाई जाएगी उसके बारे में सेक्शन नंबर 96 में बताया गया है, ठीक है। तो बच्चों 96 किस तरीके से कैसे डिफाइन किया गया है तो बड़े ध्यान से सुनना इसमें कैसे यहाँ पे बताया गया। तो बच्चों याद रखना मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि हर एक कंपनी को ठीक है यहाँ पे हर एक कंपनी को, तो बच्चों यहाँ पे हम किस चीज की बात करें कि जो हर एक कंपनी है, क्या सुना, हर एक कंपनी एक्सेप्ट 1% कंपनी, ठीक है यहाँ पे। तो एक्सेप्ट 1% कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और इसमें हम क्या कह रहे हैं, हर एक कंपनी को क्या करना पड़ेगा इन ईच ईयर, इन ईच ईयर कंडक्ट एनुअल जर्नल मीटिंग। और ये मत सोचना कि बाकी नहीं करवानी है, उनसे अलग, मतलब आपने अगर ईजीएम करा दिया वो अलग है, लेकिन आपको एजीएम तो करवानी पड़ेगी, इट्स कंपलसरी है। तो एक मीटिंग तो बच्चों हर साल होगी होगी और हर एक कंपनी कराएगी। तो आपको 96 में बच्चों एक कॉमन चीजें बता दी, क्या क्या बता दिया, एजीएम करवा रहे हैं तो कितने टाइम तक करवानी पड़ेगी, जब कह दिया ना कि कंपलसरी है कि एक साल में करवानी करवानी है तो कितने टाइम में करवानी पड़ेगी, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट बच्चों यहाँ पर आता है दैट इज कि कहाँ पे करवानी पड़ेगी, प्लेस क्या रहेगा, कब करवानी है, डे क्या रहेगा, डे डेट प्लेस, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या बिजनेस वहां पे डिस्कस कर सकते हैं, बस ये छोटी छोटी चीजें बच्चों यहाँ पे डिस्कस की गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम टाइम देखते हैं कि आपको कितने टाइम में एजीएम करवानी पड़ेगी, इट्स कंपल्सरी। पीरियड फॉर होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग, अगर मैं एजीएम करवा रहा हूं तो एजीएम कितने टाइम में मैं कंप्लीट करवाऊंगा, इट्स कंपल्सरी। तो बच्चों यहाँ पर ना सबसे पहले देखते हैं कि जब मेरी कंपनी बन जाएगी
तो उस बनने के बाद, इनकॉर्पोरेशन के बाद पहली एजीएम कब होगी, पहली के बाद जो बाकी है वो कितने टाइम में होंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ना दो पॉइंट हम यहाँ पर लेके चलेंगे कि अगर हमारी फर्स्ट एजीएम है तो वो कितने टाइम में होगी, इन केस ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब इनकॉर्पोरेशन के बाद पहली जनरल मीटिंग कितने टाइम में आपको करवानी है। सेकंड पॉइंट बच्चों यहाँ पर, इस फर्स्ट के बाद जो भी जनरल मीटिंग होगी वो कैसे करवानी है, इन द केस ऑफ सब्सिक्वेंट एजीएम। ठीक है जी, यहाँ पे अब बच्चों यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट एजीएम की रिगार्डिंग अगर बात करता हूँ तो फर्स्ट एजीएम मतलब कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होने के बाद, तो देखो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा, जिस दिन आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, ठीक है जी, हो गई, इनकॉर्पोरेशन होने के बाद जिस दिन आप पहली बार अपने फाइनेंशियल ईयर क्लोज करोगे, पहली बार फाइनेंशियल क्लोज करोगे, उसके बाद 9 मंथ। ठीक है यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट एजीएम कितने टाइम में करा रहा हूं मैं यहाँ पे, तो विद इन मैक्सिमम 9 मंथ्स। और पहली बार में कितना टाइम दिया बच्चों यहाँ पे, 9 मंथ्स का टाइम दिया गया, 9 मंथ्स फ्रॉम, ध्यान से वर्ड देखना बच्चों जो लिख रहा हूँ लैंग्वेज में, डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर कि भाई फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको ये मीटिंग करानी पड़ेगी और फर्स्ट फाइनेंशियल के बाद भी विद इन 9 मंथ्स के अंदर तो मीटिंग आपको करानी पड़ेगी। तो सिंपल बच्चों यहाँ पर कई बार बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिख देते हैं, वो गलत होता है। 9 मंथ्स कहाँ से लिया जाएगा, जिस दिन आपका पहली बार फाइनेंशियल क्लोज होगा वहां से 9 मंथ, मतलब 31 मार्च को रहते, 31 मार्च से 9 मंथ्स, दैट इज द 31 दिसंबर तक आपको फर्स्ट एजीएम करानी पड़ेगी। और एक पॉइंट और याद रखना यहाँ पे, अगर नहीं करवाई, नो एक्सटेंशन, फिर तो डायरेक्ट क्या लगेगा बच्चों, पेनल्टी लगेगी। तो फर्स्ट एजीएम में कोई एक्सटेंशन यहाँ पर नहीं रखी है। ठीक है, आपको विद इन 9 मंथ्स के अंदर मीटिंग करवानी पड़ेगी, इट्स कंपलसरी। लेकिन वो जो सब्सिक्वेंट के लिए क्या कहा गया, चलो ये फर्स्ट हो गई मीटिंग हमारी, अभी पहले इसको समझते हैं बच्चों, यहाँ पे फिर मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा इसका। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट एजीएम हमारी हो गई, और फर्स्ट एजीएम होने के बाद यहाँ सुनो बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट एजीएम, ठीक है, अब सब्सिक्वेंट एजीएम करवानी है, तो बच्चों सब्सिक्वेंट के लिए इसने दो पॉइंट बताए और दोनों के लिए हमें वर्ड लिखा एंड, पता ऐसा नहीं कोई भी एक फॉलो कर लो, एंड। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो अब आगे वाली जितनी मीटिंग आप कराओगे, फर्स्ट तो होगी बच्चों, फर्स्ट कितने टाइम में कराई मैंने, फर्स्ट फाइनेंशियल क्लोज होने के बाद विद इन 9 मंथ्स में मैंने मीटिंग करवा दी। ठीक है, अब बच्चों जो आगे वाली जो मीटिंग मैं करवाऊंगा ना, वो कितने टाइम में करवानी है, विद इन 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ, लेकिन बच्चों अब मैं फर्स्ट नहीं लिखूंगा क्योंकि फर्स्ट तो हो चुका है फर्स्ट एजीएम के लिए, फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो विद इन द 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको वहां पर मीटिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, प्लस साथ में बच्चों दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया, दैट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू एजीएम shall not exceed 15 months। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया बच्चों यहाँ पे, दो डेट यहाँ पे निकल के आ जाएगी, मतलब एक फाइनेंशियल क्लोज होने के बाद 6 महीने, दूसरी डेट क्या आ गई, जो मैंने लास्ट वाली एजीएम करवाई थी और जो इस वाली एजीएम करवा रहा हूँ, उन दोनों के बीच में 15 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों, यहाँ भी वर्ड क्या था, मैक्सिमम 9 मंथ्स था, और यहाँ भी ये जो दोनों मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ये क्या बताते हैं, मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाने चाहिए। बच्चों पे अब बड़ी कंफ्यूजन हो रही है बच्चों यहाँ पे कि 6 महीने फॉलो करें, मैक्सिमम गैप फॉलो करें, यहाँ पे तो कुछ ऐसे लिखा नहीं कि विच एवरेज अर्लियर है, विच एवरेज लेटर, तो क्या मान के चले, विच एवरेज लेटर की कोई भी डेट आएगी उसको फॉलो कर ले। ठीक है, तो चलो अब बच्चों यहाँ पे इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भी यहाँ पे गैप रखना ज़्यादा, जो मैंने हमें बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ पहले, आपको बच्चों क्लियर हो जाएगा, ध्यान सुना, एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लो एक कंपनी है, एक एक्स लिमिटेड कंपनी है, और ये कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, सपोज ये कंपनी बच्चों इनकॉर्पोरेट हुई है 1 मई 2020 को, 1 मई 2020 को इनकॉर्पोरेट हो गई।
तो बच्चों सबसे पहले इनकॉर्पोरेट हुई है तो पहले हम फर्स्ट एजीएम के बारे में सोचेंगे, फर्स्ट एजीएम कितने टाइम में होगी। तो बच्चों यहाँ पर इसके बाद अगर मैं इस कंपनी का अगर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर अगर देखता हूँ तो ये क्लोज कब होगा बच्चों यहाँ पे क्लोज, तो दैट इज द 31 मार्च 2021 को ये क्लोज होगा, है ना। तो 1 मई को कंपनी बनी है तो 31 मार्च 2021 को होगा। और इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको एजीएम कितने टाइम में करानी पड़ती थी, विद इन 9 मंथ्स में आपको यहाँ से करानी पड़ती थी, जो हमारी फर्स्ट एजीएम होती थी। ठीक है, तो कितना टाइम होता था बच्चों यहाँ पे, 31 दिसंबर 2021। ठीक है जी, तो मतलब इस दिन तक ये मैक्सिमम था बच्चों यहाँ पे, इस दिन तक आपकी एजीएम हो जानी चाहिए थी। अब बच्चों यहाँ पर इस दिन तक हो जानी चाहिए थी, चलो मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, एक्चुअल में मैंने जो मीटिंग यहाँ पे करवाई ना वो मैंने 30 दिसंबर 2021 को फर्स्ट एजीएम करवा दी। लो जी, फर्स्ट एजीएम हमारी कंप्लीट हो गई, मैंने इस दिन एजीएम करवा दी, 31 दिसंबर 2021 को हमारी एजीएम हो गई। अब बच्चों एजीएम होने के बाद चलो जी बाजू सब्सिक्वेंट एजीएम की रिगार्डिंग अब देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अब चलते हैं सेकंड फाइनेंशियल ईयर में। तो मेरा सेकंड फाइनेंशियल क्लोज कब होगा बच्चों यहाँ पे, 31 मार्च 2022 को। चलो जी देखते हैं सब्सिक्वेंट के लिए क्या टाइम बताया गया था। तो याद है 2 टाइम पीरियड यहाँ पे बताए गए थे, शॉर्ट में लिख देता हूँ। एक तो टाइम बताया गया था 6 मंथ्स और एक मैक्सिमम गैप बिटवीन द 2 एजीएम दैट इज 15 मंथ्स। लेकिन दोनों में जो डिफरेंस था, ये 6 मंथ्स कहाँ से लिए जा रहे थे, 6 मंथ्स लेंगे फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो मेरा फाइनेंशियल क्लोज कब हुआ, 31 मार्च 2022 को क्लोज हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग 6 महीने कब बनेंगे बच्चों यहाँ पर, 6 महीने दैट इज द 30 सितंबर। ठीक है, तो यहाँ पर तो फर्स्ट डेट तो मेरे पास आ गई बच्चों यहाँ पर 30 सितंबर 2022। भाई मुझे इस दिन तक एजीएम करवानी है जो 2021 की होगी, है ना। और 15 मंथ्स बच्चों यहाँ पे कहाँ से ले जाएंगे, लास्ट एजीएम से ना, इसके बीच में गैप नहीं होनी चाहिए। तो एक्चुअली एजीएम कब करवाई थी मैंने, 30 दिसंबर 2021 को करवाई थी, और मैं कह रहा हूँ कि अगली एजीएम इस डेट से 15 महीने के अंदर अंदर करवानी है। तो निकालो जी यहाँ से 15 मंथ्स कितने बनेंगे, तो 30 दिसंबर 2022 तक कितने बन गए बच्चों यहाँ पे, 12 मंथ्स। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च, तो ये आ गया जी, डेट आ गई 31 मार्च 2023। चेक कर लेना बच्चों यहाँ पे चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आ गया बच्चों, यहाँ पे अब 2 डेट मेरे पास आ गई सब्सिक्वेंट के लिए, 30 सितंबर आ गई और 30 मार्च आ गई। 30 मार्च कैसे आई बच्चों यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट लास्ट एजीएम जो आपने कराई थी वो 30 दिसंबर 2021 को कराई थी, वहां से जो 15 महीने बनेंगे ना तो 30 मार्च 2023 तक बनेंगे, चेक कर लेना। ठीक है यहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ पे निकाल दिया। अब मुझे क्वेश्चन इस कि इन दोनों में से मैं किस में करवाऊँ। तो इसका मतलब कि जो मुझे मीटिंग करवानी है, जनरल मीटिंग करवानी है, क्या वो 30 मार्च 2023 तक करवा दूँ या फिर 30 सितंबर 2022 तक ही करवानी पड़ेगी, आगे ना करनी बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों अगर ऐसा कुछ यहाँ पे देखो इंटरप्रिटेशन इसकी कैसी दी गई, उन्होंने कहा कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना तो हम वहां पर एक रूल लगा देते हैं, दैट्स कॉल्ड द रूल ऑफ हार्मोनियस। ये रूल बच्चों आपको बाद में आएगा भी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स वाले चैप्टर में आएगा, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या कहता है बच्चों, ध्यान सुनना। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहता है कि अगर 2 लॉ में आपस में अगर लड़ाई होती है ना, अभी लड़ाई हो रही है, एक कह रहे 30 सितंबर तक करवाओ, एक कह रहे 30 मार्च तक करवा दो, लड़ाई होगी इन दो आपस में। तो इस केस में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहता है कि भाई अगर कुछ ऐसा होता है ना तो वहां पर आप एक ऐसा कंक्लूजन निकालो, फाइंड द कंक्लूजन, फाइंड द कंक्लूजन जो बेनिफिशियल होगा, जो बेनिफिशियल होगा फॉर बोथ, जो दोनों की बातें भी पूरी हो जाएं और एक ऐसे कंक्लूजन पे आप पहुंचो वहां पे बच्चों, वहां पे। तो यहाँ पे ये बताया गया है। हाँ जी, तो बच्चों यहाँ पर चलो जी देखते हैं अब इसका सोल्यूशन यहाँ पे कैसे निकलेगा। तो बच्चों सेम थिंग, सबसे पहले अगर मैं लेता हूँ कि अगर मैं सपोज 30 सितंबर 2022 को करवा रहा हूँ और ये मैं ले लेता हूँ, दो रहेंगे ना 6 मंथ्स और 15 मंथ्स। ठीक है जी, तो बच्चों को मैं 30 सितंबर तक कराता हूँ, 6 महीने वाला जो प्रोविजन है खुश है, यस ये कहते हैं जी आप मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हो, अच्छी बात है। 15 मंथ्स वाला खुश है, ये भी खुश है। क्यों, क्योंकि ये क्या बोलता था, 30 मार्च से ज्यादा नहीं जाना, कम तो जा सकता था ना, तो उससे कम तो जा ही रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, तो ये तो यहाँ पे खुश है। ठीक है, और अल्टीमेटली बच्चों अगर मैं सेकंड पॉइंट अगर लेता हूँ यहाँ पर 30 मार्च, तो बच्चों ये तो खुश नहीं है क्योंकि ये कहता था 30 सितंबर से ऊपर नहीं जा सकते आप, और जबकि आप कहाँ पहुंच गए
2023 में पहुंच गए आप तो, ठीक है, जबकि ये खुश है। तो अल्टीमेटली बच्चों दोनों की खुशी किस में है? तो दोनों की खुशी सिर्फ इसमें है कि ये तभी फॉलो हो पा रहा है जब हम 30 सितंबर 2022 तक फॉलो कर लें। तो इसलिए बच्चों इसका जो आंसर यहाँ पर आएगा ना, तो अल्टीमेटली आपको जो एजीएम करानी पड़ेगी वो फिर किस में करानी पड़ेगी? 30 सितंबर 2022 तक करानी पड़ेगी। तो बच्चों याद रखना यहाँ पर जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, अल्टीमेटली लॉ में नहीं लिखा गया सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए 6 मंथ्स और 15 मंथ्स लिख दिया गया बस, ठीक है। बट अल्टीमेटली अगर मैं इसका कंक्लूजन लेता हूं ना, तो इसका एक्चुअल में जो कंक्लूजन आएगा ना देखने के लिए, विच एवर इज अर्लियर, जो से पहले होगा ना तो वो ही चीज यहाँ पर ली जाती है, विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पर तो दिस इज योर पॉइंट कि जो मैंने यहाँ पे लिया था पॉइंट यहाँ पर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट एजीएम। तो कितने टाइम में होगी? विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। एंड मैक्सिमम गैप दैट इज, जो मैंने आपको बताया मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट और बच्चों यहाँ पे याद रखना, याद है मैंने यहाँ पे क्या कहा था? यहाँ पर एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पर अगर आप इतने टाइम में नहीं करवा पाते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एक्सटेंशन पॉसिबल है। तो याद रखना बच्चों यहाँ पे एक्सटेंसिबल पॉसिबल, एक्सटेंशन जो पॉसिबल है ना वो सिर्फ किस केस में पॉसिबल है? सब्सिक्वेंट एजीएम के केस में पॉसिबल है, और किसी केस में पॉसिबल नहीं है। और सब्सिक्वेंट उन्होंने क्या कहा कि आपको यहाँ पे एक्सटेंशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी और मिल सकती है? 3 महीने की एक्सटेंशन मिल सकती है बस, और वो भी कब? जब आप कोई स्पेशल रीजन बताओगे, स्पेशल रीजन बताओगे आरओसी को कि भाई आप विद इन द टाइम मीटिंग क्यों नहीं करवा पाए। आरओसी चेक करेगा कि क्या वो एक स्पेशल रीजन है या नहीं है। बट याद रखना बच्चों यहाँ पे फर्स्ट एजीएम के केस में तो किसी भी केस में एक्सटेंशन हो नहीं सकती, जो यहाँ पर साफ साफ मना कर दिया गया कि उस केस में तो एक्सटेंशन कभी होगी नहीं। यहाँ पे तो ये था जी फर्स्ट पॉइंट जो आपके सेक्शन 96 में बताया गया कि एजीएम कितने टाइम में कैसे करवाई जाएगी, ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो इसको बच्चों जल्दी से हम नोट करो, फिर आगे इसको हम नोट्स में रीड करेंगे कि कैसे वहाँ पे लिखा गया है। जल्दी से बच्चों फास्ट इसको जल्दी से आप नोट करो। हाँ जी, तो बच्चों यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कर लिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको बताई गई थी, एजीएम कैसी होगी, कितने टाइम में होगी, तो ये सारा बच्चों मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। चलो आप देखते हैं इसमें बच्चों कैसे लिखा गया है। तो फर्स्ट वन ईयर सेक्शन 96, और लैंग्वेज जो ध्यान से पढ़ना है जो लिखा गया है, एवरी कंपनी अदर देन 1% कंपनी, every company other than 1% company sell in each year, लिखा गया ना each year in addition to the any other meeting, जो बाकी हो रही है वो अलग है। तो ये वाली मीटिंग तो आपको हर साल करानी पड़ेगी, जिसको जो जनरल मीटिंग आप करा रहे हो जिसको यहाँ पे नाम क्या दिया गया? एनुअल जनरल मीटिंग यहाँ पे कहा गया। सेकंड मुझे यहाँ पे फर्स्ट एजीएम कितने टाइम में करानी है? विद इन ए पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, 9 मंथ्स में करानी है फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो फर्स्ट फाइनेंशियल क्लोज होने के बाद आपको विद इन 9 मंथ्स में करानी है। और एक पॉइंट ऑफ जो मैंने बताया था आपको, ठीक है, एक नोट बच्चों यहाँ पे याद रखना, ध्यान सुना पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा गया। इफ ए कंपनी होल्ड इट्स फर्स्ट एजीएम एज अफोरसेड, ठीक है, तो इट शेल नॉट बी नेसेसरी टू होल्ड एनी एजीएम इन द ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। समझ में आ गया बच्चों पॉइंट आपको? ये अभी याद है, अभी जो मैंने पॉइंट यहाँ पर लिया था उसमें आपने कंपनी बनाई थी 2020 में, उसकी एजीएम कब हो रही थी? कंपनी की फर्स्ट एजीएम वो 2021 में हो रही थी। तो बच्चों एक जर्नल बस एक पॉइंट दे रहे हैं, एनालाइज कर रहा है यहाँ पर ये कि अगर आपने फर्स्ट एजीएम करवा दिया ना तो ये जरूरी नहीं है कि इनकॉर्पोरेशन वाले ईयर में आपको एजीएम करवानी पड़े। तो ईयर वाले इनकॉर्पोरेशन मतलब जिस ईयर में कंपनी बनी है उस ईयर में एजीएम कराने की जरूरत नहीं है। वो तो हमें नॉर्मली पता है बच्चों, यहाँ पे फाइनेंशियल क्लोज होने के बाद तो विद इन 9 मंथ्स में आप कराओगे, ठीक है जी। तो कैसी बातें कर रही है? तो बच्चों यहाँ पर ये बताया गया है कि उस ईयर में आपको कराने की जरूरत नहीं है। सब्सिक्वेंट के लिए बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया? एजीएम एवरी ईयर होगी, नॉट मोर देन 15 मंथ्स, याद आ गया ना, 15 मंथ्स shall elapse between the date of one AGM and date of next AGM, ठीक है। तो लास्ट एजीएम और नेक्स्ट एजीएम तो दोनों यहाँ पे ले ली बच्चों यहाँ पे। एंड सेकंड पॉइंट बच्चों यहाँ पे क्या लिया गया? विद इन द 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल क्लोज होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर। और यहाँ मैंने क्या बताया बच्चों आपको, यहाँ पे ये पॉइंट है आपका एक्सटेंशन का, और यहाँ पे क्या बताया बच्चों यहाँ पे आरओसी में फॉर एनी स्पेशल रीजन, आरओसी में फॉर एनी स्पेशल रीजन एक्सटेंड द टाइम, टाइम को एक्सटेंड कर सकती है विद इन विच एनी एजीएम, बट देखो साफ साफ ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अदर देन फर्स्ट एजीएम। तो फर्स्ट एजीएम में कभी एक्सटेंशन नहीं होगी, इसके अलावा बाकी एजीएम में हो जाएगी। और वो भी कब? जब आप कोई स्पेशल रीजन देते हो। और कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे?
बाय ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग द 3 मंथ्स। तो याद रखना 3 महीने से ज़्यादा की एक्सटेंशन नहीं होगी, जितना बताया गया सिर्फ वहाँ तक की एक्सटेंशन यहाँ पर होगी। ठीक है, तो दैट इज द नॉट एक्सीडिंग द 3 मंथ्स, 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगी। सिंपल है पॉइंट बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो दैट्स योर पॉइंट यहाँ पे जो बताया गया है। डन। चलो जी आ जाओ, अब करते हैं आगे से बात पॉइंट नंबर 2। मैंने कहा बच्चों यहाँ पे बस 1 बाय 1 आपको हेडिंग पढ़ते हुए चलना है और आपको समझ में आ जाएगा। अब पॉइंट नंबर 2 बच्चों यहाँ पर आता है कि मुझे मीटिंग करवानी कब है। ठीक है, डे, डेट, टाइम, प्लेस, कब मीटिंग करवानी है मुझे, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग मुझे यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो दैट इज द डे, डेट, टाइम एंड प्लेस। और ये बच्चों किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ऑफ एजीएम। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ऑफ एजीएम ओनली। ठीक है जी, तो बच्चों यहाँ पर इसको मैं 2 पार्ट्स में, सॉरी 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या क्या चीज़ आ रही है। सबसे पहले देखते हैं डे, एजीएम वाला डे कौन सा होगा। तो बच्चों बस इसमें याद रखना, आप किसी भी दिन एजीएम कराओ, एनी डे, एनी डे अदर देन नेशनल हॉलीडे। ठीक है जी, यहाँ पे तो हम किसी भी दिन मीटिंग करा सकते हैं, लेकिन नेशनल हॉलीडे पे नहीं कराएंगे। और बच्चों ये मत सोचना कि नेशनल नेशनल हॉलीडे में संडे आता है, जी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ना, तो बच्चों नेशनल हॉलीडे किसको कहेंगे, बस सिंपल बच्चों यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा कि जो डे सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हुए हैं। तो नेशनल हॉलीडे का मतलब क्या हो यहाँ पे, कि दैट इज द हॉलीडे डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बच्चों डिक्लेयर कर दिया ना, तो उसको यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, दैट्स कॉल्ड नेशनल हॉलीडे। ठीक है, यहाँ पे उसको नेशनल हॉलीडे कहाँ पे जा कर जाए। डन बच्चों यहाँ तक कि एजीएम किस दिन आपकी होगी, तो किसी दिन करा लो, बट पब्लिक हॉलीडे नेशनल हॉलीडे पे नहीं करा सकते आप। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है बच्चों यहाँ पे कब करवानी है, टाइम। तो याद रखना बच्चों यहाँ पे जब भी एजीएम, सिर्फ याद रखना बच्चों जितने पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिर्फ ये सिर्फ एजीएम की बात हो रही है, ईजीएम के केस में अलग आएगा। तो बच्चों यहाँ पे याद रखना ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स ही आप मीटिंग करा सकते हो, बस ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। और बिजनेस आवर्स का टाइम भी यहाँ पे बता दिया गया, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। तो जो बच्चों एजीएम होनी चाहिए ना, वो इसी टाइम की पीरियड के बीच में होनी चाहिए। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में ही आप एजीएम कराओगे, ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स मीटिंग होगी यहाँ पर, ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। क्लियर बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो दैट्स योर पॉइंट की जो है, जो बताया गया है कि किस तरीके से कैसे चीज़ें फॉलो की जाएंगी। क्लियर। तीसरा बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, दैट्स कॉल्ड द प्लेस, मीटिंग कहाँ पर करवानी है। ठीक है, यहाँ पे तो मीटिंग कहाँ पर करवानी है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात करें बच्चों पे। तो बच्चों पहले मैं मीटिंग इन जनरल अगर बात करता हूँ, तो मीटिंग आप कहाँ पे करा सकते हो, तो या तो बच्चों मीटिंग को आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में करवा लो। ठीक है, इन जनरल रजिस्टर्ड ऑफिस में करा सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है जी रजिस्टर्ड ऑफिस में जगह नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है हमारे पास, तो बच्चों यहाँ पर आप किसी दूसरे प्लेस पे भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एजीएम कहीं दूसरे प्लेस पे करा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो दूसरा प्लेस होगा ना, वो उसी सिटी या उसी टाउन या उसी विलेज में होना चाहिए जहाँ पर आपका रजिस्टर ऑफिस सिचुएट करता है। ठीक है, अब मान लो मेरा रजिस्टर ऑफिस अगर पानीपत सिचुएट करता है, तो पानीपत में करवाऊंगा। ठीक है, अगर गुड़गांव में तो गुड़गांव में करवाऊंगा, दिल्ली है तो दिल्ली में करवाऊंगा, उससे बाहर नहीं जाऊंगा जो मेरा सिटी है। ठीक है, तो याद रखना स्टेट वर्ड नहीं ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर स्टेट लेता तो फिर तो पानीपत की मीटिंग गुड़गांव भी करा सकता था, बट यहाँ वर्ड क्या ले रहा हूँ, अदर प्लेस ऑफ सिटी, टाउन और विलेज। और कौन सा सिटी टाउन या विलेज बच्चों यहाँ पर, वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड। तो जो भी मैं यहाँ पे एजीएम करवाऊंगा, वो कहाँ पे करवाऊंगा बच्चों, या तो अपने रजिस्टर ऑफिस में करवा दो। ठीक है, या फिर कहाँ पे करवा दो बच्चों, कि किसी और प्लेस पे आप करवा दो। ये इन जनरल है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ बच्चों एक्सेप्शन भी आती है। तो इन जनरल मैंने आपको बताया, इसकी कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे आती है कि मीटिंग और कहीं भी हो सकती है इन सब दोनों प्लेस के अलावा। ठीक है, और वो एक्सेप्शन बच्चों 2-3 एक्सेप्शन यहाँ पे दी गई है कि किस किस के लिए क्या क्या एक्सेप्शन यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जो एक्सेप्शन मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ ना,
दो कंपनियों के लिए एक्सेप्शन यहाँ पर लेके चल रहा हूँ कि वो अगर कहीं और मीटिंग कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, ठीक है। और वो कौन सी बच्चों दो कंपनी है, फर्स्ट कंपनी ले रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज द अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। और दूसरी कंपनी बच्चों यहाँ पे ले रहा हूँ, दैट्स द गवर्नमेंट कंपनी। तो याद रखना, वैसे तो इन जनरल क्या कहा गया, रजिस्टर्ड ऑफिस में मीटिंग करवानी है, ठीक है। या और दूसरी जगह कहाँ करा सकते हैं, एनी अदर प्लेस, उसी सिटी टाउन या विलेज में जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएट करता है, ठीक है। यहाँ पे दैट्स पॉइंट। तो बच्चों अनलिस्टेड कंपनी के लिए क्या कहा गया कि भाई आप एजीएम कहाँ कराना चाहते हो, तो इनके लिए कहा गया भाई जी आपकी मर्जी है, कहीं भी करवा लो, आपको फ्री कर दिया गया एनी प्लेस। बट याद रखना एनी प्लेस का मतलब क्या, विद इन इंडिया, विद इन इंडिया। तो आप एजीएम इंडिया में कराओगे, किसी भी प्लेस पे करा सकते हो इंडिया में, अपने रजिस्टर ऑफिस से बाहर जाओ, अपने उसे प्लेस से बाहर जाओ, आपकी मर्जी है। बस एक काम कर लो, आप बाहर कराना चाहते हो ना, तो इस केस में कंसेंट ले लो, कंसेंट ऑफ मेंबर्स इन राइटिंग इन एडवांस। और वो भी कंसेंट कितनी हो वहाँ पे, 100%, ठीक है। अगर आपके 100% मेंबर अगर एग्री करते हैं कि ठीक है जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर कहीं भी कराओ, कहीं जाना है वहां जाओ, आपकी मर्जी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों याद रखना, अनलिस्टेड को छोड़ के अगर अनलिस्टेड कंपनी एक अगर कंसेंट नहीं ले पाता, फिर तो उसका दो ही ऑप्शन है, आइदर एट द रजिस्टर ऑफिस और अदर प्लेस वेयर द रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड, ठीक है यहाँ पे। और अनलिस्टेड कंपनी अगर ये अप्रूवल ले लेती है एडवांस में, सारे 100% मेंबर एग्री कर देते हैं, तो फिर कहीं भी करवाए, बस इंडिया में होनी चाहिए बस, ठीक है। और बच्चों गवर्नमेंट कंपनी के लिए क्या कहा गया, तो जो दो पॉइंट हमने किए रजिस्टर ऑफिस और अदर प्लेस वाला, वो तो लगेगा लगेगा, इसके लिए उन्होंने यहाँ पे कहा एनी अदर प्लेस, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पे क्या वर्ड लिया गया, एनी अदर प्लेस एज सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूव इन दिस बिहाफ, में अप्रूव इन दिस बिहाफ। मतलब बच्चों यहाँ पे किसके ऊपर छोड़ दिया गया, गवर्नमेंट कंपनी केस में, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं और कहना चाहते हैं, चलो ठीक है आप अपने रजिस्टर ऑफिस में मत कराओ, कहीं और करवा लो, तो वहां पर सीजी वहां पर डिसाइड कर सकता है कि कहाँ पे आप करवा सकते हैं बच्चों यहाँ पे। तो क्या क्या चीज़ें बच्चों मैंने यहाँ पे बताई, सबसे पहले आपको डे बताया, पब्लिक हॉलीडे पे मीटिंग नहीं हो सकती है। नंबर 2 क्या बताया, टाइम बिजनेस आवर्स में होना चाहिए, बिजनेस आवर्स का टाइम क्या रहेगा, फिक्स बता दिया गया 9 AM to 6 PM। एक पॉइंट और याद रखना बच्चों यहाँ पे, ये जो बिजनेस आवर्स का होता है ना, जो टाइम यहाँ पे दिया गया 9 AM to 6 PM, ये मीटिंग स्टार्ट होने का टाइम है। अगर मीटिंग का टाइम आपने रखा 5:50 अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो मीटिंग पूरी रात चले, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मीटिंग स्टार्ट होने का टाइम 5:50 हो सकता है, लेकिन खत्म होने का कोई टाइम यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया। तो ये हम सिर्फ किस चीज की बात करें बच्चों, यहाँ पे एजीएम स्टार्ट कब होगी, उस चीज के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड द प्लेस की कब तक हो जानी चाहिए बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो दैट्स योर पॉइंट कि भी यहाँ पर क्या था। और यहाँ बच्चों हमारे ये सेक्शन नंबर 96 कंप्लीट हो गया है, सेक्शन 96 कंप्लीट हो गया जो यहाँ पर बताया गया था। तो चलो आप पढ़ते बच्चों यहाँ पर क्या लिखा गया है आपका। तो नेक्स्ट वन, द डे, डे एंड डेट बच्चों बता दी गई, एवरी एजीएम शेल बी कॉल्ड द ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। और बिजनेस आवर्स क्या रहेंगे बच्चों, 9 AM एंड 6 PM ऑन एनी डे बट दैट इज नॉट ए नेशनल हॉलीडे। तो नेशनल हॉलीडे क्या है बच्चों, यहाँ पे ये बता दिया गया नेशनल हॉलीडे का मतलब क्या है। तो नेशनल हॉलीडे बच्चों किसको कहेंगे, इंक्लूड ए डे डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलीडे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा उसको नेशनल हॉलीडे वहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। सिंपल पॉइंट बच्चों यहाँ पे, उसको नेशनल हॉलीडे ट्रीट किया जाएगा। प्लेस में बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया, कहाँ पे कराओगे, या तो मीटिंग अपने रजिस्टर ऑफिस में करा लो, या अदर प्लेस विद इन द सिटी टाउन और विलेज, सिटी टाउन और विलेज इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड, ठीक है। यहाँ पे इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड। नोट बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया, हाँ जी बच्चों, तो इसमें देखो नोट, यहाँ पे पॉइंट पर नोट मैंने आपको बता दिया है किस कंपनी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, अनलिस्टेड कंपनी। और यहाँ पे क्या लिखा गया बच्चों, यहाँ पे एजीएम ऑफ अनलिस्टेड कंपनी may be held at the any place in India if the consent is given in writing or by the electronic mode by the all the members in advance। अगर सारे मेंबर ने एडवांस में अगर कंसेंट दे दिया है तो वहाँ पे ये चीज़ अलाउड कर दें, कोई दिक्कत नहीं है।
देन बच्चों यहाँ पे सेकंड पॉइंट बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है बी पॉइंट का वैसे कोई रिलेवेंस नहीं है, बस पढ़ लो। यहाँ पे क्या लिखा गया बी पॉइंट में, सीजी अगर चाहे तो किसी कंपनी को एग्जेम्प्ट कर सकता है ऊपर वाले प्रोविजन के लिए, और उसने किया भी है किसको, गवर्नमेंट कंपनी को। तो सीजी में एग्जेम्प्ट एनी कंपनी फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज इट मे बी इम्पोज। ठीक है, यहाँ पे थर्ड वन बच्चों यहाँ पर इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी में देखो बच्चों वर्ड क्या लिखा गया। अब आपको ना जो वर्ड बच्चों यहाँ पे पढ़ना है ना, कैसे लिखा गया है, विद इन द रजिस्टर्ड ऑफिस तो होगा ही होगा, और क्या वर्ड लिखा गया, अदर प्लेस विद इन द सिटी टाउन और विलेज, वहां भी हो सकती है जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस विजिट करता है, या फिर कहाँ पे हो सकते हैं बच्चों, सच अदर प्लेस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अप्रूव इन दिस बिहाफ शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पे दोनों जगह कर सकते हैं, ये रजिस्टर्ड ऑफिस में तो हो ही सकती थी, अदर प्लेस वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड वहां भी हो सकती है, या फिर दूसरा तीसरा प्लेस क्या बताया गया, अदर प्लेस एज सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूव इन दिस बिहाफ शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट बच्चों जो इसका रहता है, दैट इज वो क्या रहता है, इन द सेक्शन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी द टाइम डेट प्लेस ऑफ ईच एजीएम। ठीक है, यहाँ पे मतलब कहाँ मीटिंग करवानी है, सिर्फ ओनली फॉर सेक्शन 8 कंपनी, वहां पे बच्चों बोर्ड और डायरेक्टर डिसाइड कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब सेक्शन 8 कंपनी के लिए बच्चों ऑब्लिगेशंस नहीं है, अगर वो कहीं पे भी मीटिंग कराना चाहती है, संडे को मीटिंग, या फिर किसी नेशनल हॉलीडे पे मीटिंग कराना चाहती है, या फिर वो रात को मीटिंग कराना चाहती है, वो उसके हाथ में, डायरेक्टर के हाथ में ही है। ठीक है, यहाँ पे तो हैविंग द रिगार्ड टू द डायरेक्शन इफ एनी गिवन दिस रिगार्ड बाय द कंपनी इन इट्स जनरल मीटिंग, अगर कंपनी ने जनरल मीटिंग में साफ साफ बता दिया हो कि भाई हम किस तरीके से मीटिंग आगे करवाएंगे, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पे बताया जा रहा है कि मीटिंग कैसे करवाई जाएगी। ठीक है, तो सिंपल वैसे बच्चों ये कह सकते हो, सेक्शन 8 कंपनी को टाइम डे डेट प्लेस इनसे फ्री कर दिया गया है, वो अपनी मर्जी से जो भी टाइम रखना चाहते हैं, जो भी डे रखना चाहते हैं, तो वहां पर वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, पहली मीटिंग किसने करा दी बच्चों, यहाँ पर पहली मीटिंग हो चुकी है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें हमने सेक्शन नंबर 96 हमने यहाँ पे पढ़ लिया। तो बच्चों यहाँ पे मैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड द सेक्शन नंबर 97। और पहले जो मीटिंग करवा रहा था बच्चों, वो कौन करवा रहा था, कंपनी खुद करवा रही थी। लेकिन अब बच्चों यहाँ पे जो मीटिंग करवा रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एनसीएलटी के पास भी पावर है बच्चों, एनसीएलटी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड द ट्रिब्यूनल, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एनुअल जनरल मीटिंग, पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल। ठीक है, यहाँ पे हाँ जी, तो बच्चों पावर ऑफ एनसी ट्रिब्यूनल टू कॉल द एजीएम, तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या होता है, एक कंपनी का मेंबर है, एक कंपनी का मेंबर है, और वो एनसीएलटी को एप्लीकेशन देता है कि सर जब भी मीटिंग होती है ना, तो सिर्फ मैं आता हूँ वहाँ पे, और कंपनी जानबूझ के ना बाकी जो कंपनी के डायरेक्टर है, वो कंपनी की मीटिंग में आते ही नहीं है, कुछ नहीं करते। मतलब कंपनी ने जानबूझ के जो 96 सेक्शन में जो बताया गया है कि भाई यहाँ पे मीटिंग होनी चाहिए, तो वो मीटिंग वहाँ पे नहीं हो रही है। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे एप्लीकेशन कौन दे रहा है, कंपनी का मेंबर दे रहा है, और किस चीज़ की एप्लीकेशन दे रहा है कि सर ये जो कंपनी है ना, ये जो कंपनी है ये कॉन्ट्राविन कर रही है या डिफॉल्ट कर रही है टू कंडक्ट एनुअल जनरल मीटिंग एज पर सेक्शन 96। कंपनी 96 सेक्शंस को फॉलो नहीं कर रही है सर ये कंपनी। ठीक है, यहाँ पे ये हमने एनसीएलटी को कहा, तो एनसीएलटी बच्चों पता क्या कहता है, अच्छा ऐसा होता है, तो वहां पर बच्चों एनसीएलटी याद रखना, अगर अपनी मर्जी से कोई ऑर्डर अगर पास करना चाहे तो वहां पे पास कर सकते, तो लैंग्वेज देखना पे क्या लिखा गया, नोट विद स्टैंडिंग। जब एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा तो बच्चों यहाँ पे उसके लिए वर्ड क्या लिखा गया, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, notwithstanding anything contained in the एक्ट जाए भाड़ में, और आर्टिकल ऑफ द कंपनी, कि कंपनी का एक्ट, कंपनी के आर्टिकल सब कुछ जाए भाड़ में। अब जो एनसीएलटी कहेगा उसको यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। और बच्चों यहाँ पे याद रखना, जो एनसीएलटी है वो कोई भी ऑर्डर दे सकता है, तो याद रखना अगर किसी मेंबर ने अगर एप्लीकेशन दी है कि सर कंपनी ना इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रही है, तो वहां पर एनसीएलटी को हम एप्लीकेशन दे सकते हैं
ठीक है, किस चीज का, और एनसीएलटी बच्चों किस चीज का ऑर्डर पास कर सकता है? या तो मीटिंग कॉल करने का वहां पे ऑर्डर दे सकता है, खुद एजीएम बुला सकता है कि मैं एजीएम बुलवाऊंगा ऑफिसर को अपॉइंट करके, या फिर बच्चों वहां पर प्लस गिव एंसिलरी डायरेक्शन, जो भी उस मीटिंग के लिए जो भी डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट, डायरेक्शन बच्चों जैसे चेयरमैन चाहिए, कोरम चाहिए, तो वो सारी चीज़ें बच्चों कौन अरेंज करेगा? यही अरेंज करेगा, यही अरेंज करेगा। ठीक है, तो एनसीएलटी सारा काम करवाएगा, एजीएम भी करवाएगा, और प्लस जितने भी एनसीएल इंसिडेंटल कोई भी हमें चीज़ें चाहिए, कोरम चाहिए, प्रॉक्सी के लिए जो भी प्रोविजन बनाने हैं वो सारे फिर एनसीएलटी बनाएगा। तो याद रखना बच्चों, यहाँ पे ये जो सेक्शन 96 है ना, ये पूरे के पूरे एक्ट पर, कंपनीज एक्ट पर प्रिवेल करता है। ठीक है, तो मतलब पूरा एक्ट जाए बाढ़ में, अब इस मीटिंग के लिए, एजीएम के लिए एनसीएलटी जो कहेगा उसको यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें याद रखना बच्चों यहाँ पे, और जो ये मीटिंग एनसीएलटी करवा रहे हैं, मीटिंग बाय एनसीएलटी टिल deemed to be meeting as per सेक्शन नंबर 96। तो अल्टीमेटली मान के चलेंगे कि ये जो मीटिंग हो गई ना, तो 96 सेक्शन की फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई है यहाँ पर, तो ये हम बच्चों यहाँ पर इसको ट्रीट करके चलेंगे। तो सिंपल बच्चों यहाँ पर दो तीन पॉइंट बच्चों आपको याद रखने के अंदर क्या बताया मैंने आपको, किसी मेंबर ने एप्लीकेशन दी है, तो पहले तो एक पॉइंट याद रखना बच्चों जो मैं इसके रिगार्डिंग बताना चाहता हूँ, एनसीएलटी अगर ऐसा कोई ऑर्डर देगा ना एजीएम करानी है, तो वो किसी ना किसी मेंबर की एप्लीकेशन पर ही देगा, अपनी मर्जी से कभी किसी कंपनी में जाके इंटरफेयर नहीं करेगा कि भाई जाओ और मीटिंग करवा दो। यहाँ पे अगर एनसीएलटी की जरूरत पड़ रही है तो यहाँ पे करवाया जाएगा ऐसा। नंबर 2 बच्चों यहाँ पर कि पूरा पूरा एक्ट आर्टिकल जाए बाढ़ में, एनसीएलटी यहाँ पे मीटिंग भी करवाएगा और साथ में जो भी उसके लिए प्रोविजन बनाने हैं तो वो भी बना के वहाँ पे प्रोविजन वहाँ पे देगा। ठीक है, यहाँ पे तो याद रखना बच्चों, यहाँ पे एनसीएलटी अपनी कोई भी अगर टर्म्स रखना चाहे इसमें तो वो रख पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो एनसीएलटी अपनी मर्जी से कोई भी रखना चाहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे मान लो लॉ में लिखा जी कम से कम 2 मेंबर आने चाहिए, एनसीएलटी कह सकता है कि नहीं, एक मेंबर बैठ जाएगा उससे ही मीटिंग करवा देंगे हम। ठीक है, तो एनसीएलटी कह रहे हैं ना, तो चाहे एक्ट में 2 लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इवन ये 1 मैन मीटिंग भी करवा सकता है, अकेला मेंबर आएगा, वो हाँ करेगा तो 100% रेजोल्यूशन पास हो गया, ना करेगा तो फेल हो गया बस। ठीक है, यहाँ पे तो इस तरह से मीटिंग यहाँ पर हो सकती है। तो ये था जी आपका सेक्शन नंबर, हाँ जी कौन सा, सेक्शन नंबर 97। क्लियर, तो चलो आज पढ़ते हैं नोट्स में, नोट्स में कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन होल्डिंग द annual general meeting of the company, the tribunal may, notwithstanding anything contained in this act or the article of the company, मतलब सारे के सारे एक्ट जाए बाढ़ में, वो सब कुछ जाए। और ये वर्ड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन एंड एप्लीकेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी। तो एप्लीकेशन कौन देगा उसको, एनसीएलटी को, मेंबर कंपनी एप्लीकेशन दे रहे हैं, इसलिए कॉल और डायरेक्ट द कॉलिंग ऑफ एन एजीएम, ये बच्चों वर्ड याद रखना, 97 सेक्शन एजीएम की बात कर रहे हैं, ऑफ द कंपनी एंड गिव सच एंसिलरी और कंसिक्वेंशियल डायरेक्शन, जो भी एनसीएलटी को लगता है ये सही है तो इस तरह की डायरेक्शन वहां पर दे सकता है। इवन बच्चों देखो जैसे एग्जांपल दे रखा है किस तरह की डायरेक्शन दे सकता है, लाइक डायरेक्शन डेट की 1 मेंबर ऑफ द कंपनी प्रेजेंट इन पर्सन चाहे बाय प्रॉक्सी, उसी को भी वहां पे मीटिंग के पर्पस के लिए माना जाएगा कि मीटिंग के लिए कोरम प्रेजेंट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे तो एक अकेले पर्सन या अकेले मेंबर, अकेले प्रॉक्सी को भी वहां पे कोरम ट्रीट किया जा सकता है, ये पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है बच्चों आपका। ठीक है, तो उसको भी हम कोरम ट्रीट कर सकते हैं, दैट्स योर पॉइंट बच्चों आप जो बताया गया है बच्चों यहाँ पर। क्लियर, सेम थिंग बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट और जो मैंने को बताया कि जो यहाँ पे जनरल मीटिंग कौन करवा रहा है, एनसीएलटी करवा रहे हैं। ठीक है, जो किसकी डायरेक्शन से हो रहा है, सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ क्रिमिनल, तो उसको क्या माना जाएगा, जैसे कि आपने जो इस एक्ट के अंदर जो 96 सेक्शन के अंदर बताया गया है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा आपने कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे तो ये बच्चों यहाँ पे याद रखना, तो ये रिक्वायरमेंट यहाँ पर उसको कंप्लीट माना जाएगा। तो यहाँ बच्चों ये था बस सेक्शन नंबर 97 में सिंपल यहाँ पे क्या बताया गया, एनसीएलटी के पास भी पावर है कि वो भी एजीएम की कॉलिंग कर सकता है, एजीएम वहाँ पे कॉल कर सकता है। क्लियर बच्चों यहाँ पर, तो ये था जी यहाँ पर जनरल मीटिंग का पॉइंट कि किस तरीके से यहाँ पर कैसे फॉलो किया जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने आपको बच्चों अभी तक सेक्शन नंबर 96 करवा दिया,
आपको सेक्शन नंबर 97 आपको करवा दिया। ठीक है, अब इसी में ही बच्चों मैं एक नोट करके आपको लिखवाता हूँ। 96 से 97 मैंने आपको करवा दिया, एक नोट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। और एक्चुअली जो नोट है बच्चों वो सेक्शन नंबर 121 के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, 121। और बच्चों 121 ने एक एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी यहाँ पे रखी गई थी, और किसमें क्या रखा गया कि जो भी एजीएम हुई है, एजीएम की एक रिपोर्ट तैयार करनी है। एजीएम में क्या क्या हुआ था, कितने मेंबर आए थे, क्या बिजनेस वहाँ पे रखा गया, क्या रेजोल्यूशन पास हुआ, ठीक है, मीटिंग कब खत्म हुई, क्लियर। तो ये सब बच्चों वहाँ पर उसके अंदर एक एजीएम की रिपोर्ट बनाई जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, यहाँ पे जो सेक्शन नंबर 121 है ना, ये हर एक कंपनी की बात नहीं कर रहा, ओनली फॉर लिस्टेड कंपनी। तो सिर्फ बच्चों लिस्टेड कंपनी है ना, सिर्फ उसके ऊपर ये 121 सेक्शन लगेगा और किसी के लिए नहीं लगेगा। और लिस्टेड कंपनी बच्चों यहाँ पे क्या करेगी, सबसे पहले वो ये रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी, प्रिपेयर रिपोर्ट ऑफ एजीएम। और फिर इस रिपोर्ट को बच्चों आगे क्या किया जाएगा, रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड किया जाएगा। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों, 121 सेक्शन किस पर लगेगा, सिर्फ ओनली एंड ओनली लिस्टेड कंपनी पर ये लगेगा। बच्चों यहाँ पर ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखना है सब कुछ ये बता रखा है, तो इसके पहले ये बता देता हूँ यहाँ पर कि ये जो रिपोर्ट किस फॉर्म में यहाँ पे जाएगी। तो बच्चों इसका जो फॉर्म यहाँ पे बताया गया, फॉर्म नंबर MGT 15, MGT 15 फॉर्म में आप यहाँ पे ROC का फाइल करोगे, MGT 15। बच्चों यहाँ पे तो चलो आप पढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे बस यही था 121 भी, कहाँ पर है, ये राजी। तो फिर पढ़ो बच्चों यहाँ पे 121 में यहाँ पे क्या दिया गया कि every listed public company shall prepare a report on each AGM, including the confirmation to the effect that the meeting was convened, held and conducted as per the act and rules made thereunder। साथ में वो कंफर्म करके देंगे कि भाई हमने सारी कंडीशंस वहाँ पे फॉलो कर ली है, प्रॉपर वैसे बता दिया है। ठीक है यहाँ पे, एंड द रिपोर्ट अंडर दिस सेक्शन शैल बी प्रिपेयर्ड इन द एडिशन टू द मिनट्स। तो याद है बच्चों मैंने वर्ड लिया था मिनट्स, तो वो तो बनेगी, साथ में रिपोर्ट भी यहाँ पर कंडक्ट बनेगी, प्रॉपर वैसे करना पड़ेगा। एंड रिपोर्ट बच्चों ये जो रिपोर्ट होगी एजीएम रिपोर्ट, ये साइन कौन करेगा, तो याद रखना साइन भी होगा, डेट भी लिखेंगे, चेयरमैन लिखेगा। और अगर चेयरमैन साइन नहीं कर पा रहा है तो कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। ठीक है, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, एमडी होना चाहिए, एंड साथ में और कौन साइन करेगा बच्चों, पे कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा। तो याद रखना बच्चों, पे चेयरमैन के साइन होने चाहिए एजीएम रिपोर्ट पे, या तो चेयरमैन के होंगे या 2 डायरेक्टर के होंगे। 2 डायरेक्टर कौन से, उसमें से अगर एक एमडी है तो, प्लस सीएस के साइन होंगे। ठीक है, तो ये लोग वहां पर साइन करेंगे बच्चों पे। बच्चों यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चों इन्होंने फॉर्म बताया, यहाँ पर क्या क्या बताया गया, क्या क्या चीजें आप इसमें बताओगे और कौन से फॉर्म में बताओगे बच्चों, यहाँ पे MGT 15 में बताओगे ROC को, और कितने टाइम में, मीटिंग होने के बाद 30 दिन के अंदर ये फॉर्म ROC को जाएगा, 30 डेज में। क्या क्या बताओगे बच्चों यहाँ पे, तो सिंपल देखो एजीएम की फीलिंग आएगी आपको कि एजीएम हो रही है, डे, डेट, हावर एंड वेन्यू ऑफ द एजीएम, कंफर्मेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन अपॉइंट हो गया, कितने मेंबर आए, फॉरम प्रेजेंट था नहीं था, ठीक है, क्या आपने सारे रूल्स सेक्रेटरी स्टैंडर्ड जितने भी पॉइंट जो मीटिंग के लिए लग रहे थे क्या वो सारे फॉलो किए नहीं किए, कौन कौन से बिजनेस ट्रांजेक्ट किए गए हैं, उनका रेजोल्यूशन पास हुआ नहीं हुआ, रिजल्ट क्या रहा, ठीक है, क्या मीटिंग एडजर्न तो नहीं हुई है, क्या मीटिंग पोस्टपोन, ये सारे वर्ड बच्चों अभी आगे आएंगे धीरे धीरे, पोस्टपोन तो नहीं हुई है, कोई वेन्यू में चेंज तो नहीं आया है, या फिर कोई और पॉइंट आपको जो लगता है कि रिपोर्ट में आना चाहिए। तो अल्टीमेटली बच्चों ये सारी चीजें हमें उस एजीएम रिपोर्ट के अंदर बतानी पड़ेगी, कितने मेंबर आए थे, चेयरमैन कौन था, कोरम प्रेजेंट था नहीं था, क्या बिजनेस ट्रांजेक्ट किया, उसका रिजल्ट रहा, ठीक है, क्या आपने सारे लॉ फॉलो किए हैं नहीं किए हैं, वो सारी चीजें बच्चों यहाँ पे हम बताएंगे। ठीक है बच्चों यहाँ पे, और अगर बच्चों ये रिपोर्ट अगर फाइल नहीं की ना MGT 14, तो कंपनी में फाइन कितना लगेगा, 1 लाख रुपए तक का फाइन लगेगा, ये तो है ही है मैक्सिमम, प्लस साथ में 500 रुपये पर डे का फाइन और स्टार्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 5 लाख रुपए। तो ये फाइन बच्चों देखो क्या क्या बताया गया, कंपनी पर 1 लाख रुपए का फिक्स फाइन है, प्लस 500 रुपये पर डे का फाइन स्टार्ट होगा 30 दिन के बाद। 30 दिन में फाइल करना पड़ता था ना MGT 15, तो 30 दिन के बाद ये फॉर्म वहाँ पे फाइल होगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, एंड एवरी ऑफिसर, जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसको भी फाइन लगाएंगे, कितना बच्चों यहाँ पे 25,000 रुपये तक का फाइन लग सकता है, और साथ में 500 रुपये सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपीज, दैट्स योर फाइन।
तो बच्चों मैंने यहाँ पे आपको 3 सेक्शन एक साथ करवा दिए, सेक्शन नंबर 96, सेक्शन नंबर 97 एंड सेक्शन नंबर दैट इज द 121 सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो चलो जी रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैंने सेक्शन नंबर 96 आपको करवाया कि उसके अंदर फर्स्ट एग्जाम कितने टाइम में होनी चाहिए, विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, सब्सिक्वेंट एग्जाम कितने टाइम में होनी चाहिए बच्चों, वहाँ पर 2 टाइम पीरियड वहाँ पे बताए गए, विद इन द 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड मैक्सिमम गैप दैट इज द 15 मंथ्स। और सब्सिक्वेंट एजीएम के केस में एक्सटेंशन भी हो सकती है। नेक्स्ट वन, किस दिन होनी चाहिए, एनी डे बट नॉट पब्लिक हॉलीडे। किस टाइम होनी चाहिए, एनी टाइम बट ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स 9 AM to 6 PM। प्लेस क्या रहेगा, या तो रजिस्टर ऑफिस में करवा लो या फिर आप एनी अदर प्लेस विद इन द सेम सिटी टाउन और विलेज वेयर द रजिस्टर ऑफिस इज सिचुएटेड। ठीक है जी, यहाँ पे नेक्स्ट वन, अनलिस्टेड कंपनी अगर किसी और प्लेस पे कराना चाहती है इंडिया के अंदर ही, तो उसको मेंबर से 100% एडवांस में पहले से कंसर्ट लेनी पड़ेगी, रिटर्न उसको कंसर्ट लेनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एंड नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बच्चों यहाँ पर क्या लिया गया, दैट इज कि गवर्नमेंट कंपनी केस में एनी अदर प्लेस जहाँ पे चीज को नोटिफाई करे तो वहां भी वो चीजें हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर फिर इसके बाद हमने 97 किया कि अगर कोई मेंबर एनसीएलटी को एप्लीकेशन देता है कि सर कंपनी 96 के अकॉर्डिंग एजीएम नहीं करवा रही है और एनसीएलटी को लगता है, तो वहां पर वो ऑर्डर दे सकता है, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एक्ट और आर्टिकल। वो सारी चीजें बाहर में जाएं, एनसीएलटी जो कहेगा, जो एनसीएलटी डायरेक्शन देगा उसको फॉलो करना पड़ेगा, और एनसीएलटी के अकॉर्डिंग जो मीटिंग होगी वो 96 के अकॉर्डिंग मीटिंग मानी जाएगी। देन बच्चों 121, एक लिस्टेड कंपनी जब अपनी एजीएम कंप्लीट करवा लेगी, जिस दिन एजीएम होगी वहां से 30 दिन के अंदर अंदर होने के बाद वो फॉर्म नंबर MGT 15 आरओसी को फाइल करेगी। साइन कौन करेगा बच्चों, उस पर चेयरमैन करेगा या फिर 2 डायरेक्टर, जिसमें से अगर एक एमडी है तो, प्लस कंपनी सेक्रेटरी भी कंपनी का साइन करेगा। तो बच्चों यहाँ पे मैं इफ एनी वर्ड नहीं लिखूंगा सीएस के साथ, क्यों, क्योंकि 121 लिस्टेड कंपनी पर लग रहा है और लिस्टेड कंपनी में सीएस होना मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी में सीएस होना मैंडेटरी लगता है, तो इसलिए वहां पे ये कहा गया है। ठीक है यहाँ पे, और जो बच्चों 121 में जो पेनल्टी बताई गई है वो 30 दिन के बाद 31st डे से पर डे स्टार्ट हो जाएगी। मान लो आपने 10 दिन लेट किया 30 दिन के बाद, तो 10 दिन के अकॉर्डिंग पेनल्टी, तो 500 इंटू 10 5000 रुपीज वो मैक्सिमम है बच्चों वहाँ पे वो, और प्लस जो फिक्स बताया गया वो, तो वो पेनल्टी वहाँ पे उसके ऊपर लगा के फिर वहाँ पे फॉर्म MGT 15 एक्सेप्ट किया जाता है। बच्चों यहाँ पे तो इतना ही बच्चों अभी आपको ये करके आना है। ठीक है, यहाँ पे इतना ही अभी आपको करना है। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आपकी होगी, उसमें हम बच्चों डिस्कस करेंगे ईजीएम क्या होती है, नोटिस किस तरीके से दिया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी बच्चों वहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय।